Good morning, students. In last lecture, we are discussing about the various diseases, communicable diseases, okay, and coronary disease क्या होती है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो आज हम फोकस करेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस. और हमने कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन से वाले बैक्टीरिया से होती है हमने सारा डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. तो आज हम जो है फर्स्टली यहाँ पे टेक ओवर कर रहे हैं जितनी भी वायरल डिसीजेस होती हैं, वायरस से होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल डिसीजेस में फर्स्ट जो है आपके पास पोलियो. सभी ने सुना है पोलियो के बारे में. ठीक है, कि जैसे देखा है आपने कि बचपन में मतलब हमें क्या होता है 5 साल से छोटे बच्चों को, ठीक है, जब पैदा होता है या 5 साल तक के बच्चों को क्या पिलाई जाती है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है. ठीक है, तो पोलियो जो है एक तरह का क्या होता है, वायरस होता है. क्या होता है, वायरस. और इसका जो पैथोजन होता है, जो वायरस है उसका नाम क्या है, एंटीरो वायरस. क्या नाम है उसका, एंटीरो वायरस है. अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना रहता है, 7 to 14 डेज तक, मतलब 7 से लेकर 14 दिनों तक जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है. और उसमें मतलब ये अपना पूरा का पूरा जो ग्रो करेगा, नंबर ऑफ कॉपीज तैयार करेगा, वो बॉडी के अंदर ही बनाएगा. ठीक है, अब इसके बाद जब ये अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेता है, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम शो करेगा. सबसे पहले जो है आपके पास हाई फीवर आएगा. ठीक है, मतलब तेज बुखार. ठीक है, हेडेक बहुत तेज होता है. ठीक है, चिलनेस कम, मतलब चिलनेस में ठंड बहुत फील करते हैं. ठीक है, और स्केलेटल मस्कुलर जो पेन रहती है, वो वीकनेस, मतलब जो मसल्स होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स का मतलब होता है कि उनमें कमजोरी आ जाती है. और आपने देखा होगा कि जितने भी मतलब जिनको पोलियो होता है उनकी बॉडी किस तरह से वीक होती है, वो चलने में क्या होते हैं, अनेबल होते हैं, मतलब टू डू एनीथिंग, किसी भी काम को करने के लिए क्या होते हैं वो मतलब अच्छे से नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है हमारे, दैट आर जॉन साक. उन्होंने सबसे पहले पोलियो वायरस का एक वैक्सीन निकाला. और आज जो है जितने बहुत सारे जो हमारी चिल्ड्रन जो पॉपुलेशन है उसको बचाने में ये वैक्सीन क्या है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलियो वायरस जो वैक्सीन है उसको हम जो है साक वैक्सीन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जैसे पोलियो भी जो एजेंट रहता है पोलियो डिसीज के लिए, वो वायरस का नाम मैंने बताया आपको, एंटीरोवायरस. दूसरा आपके पास रहता है, दूसरा आप सुना है आपने डिसीज डेंगू. ठीक है, तो डेंगू फीवर जो है इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो आपके पास है फ्लेवी राइवो वायरस. कौन है, फ्लेवी राइवो वायरस. और इसके लिए जो है आपके पास इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो होता है आपके पास 3 to 8 डेज. कितना होता है, 3 to 8 डेज. अब यहाँ पे आपको डेंगू फीवर में भी आपको ये पता होना चाहिए, फीवर होता है, चिलनेस होती है, हेडेक होगा. ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो है मॉस्किटो की हेल्प से, मॉस्किटो बाइट करता है तभी ये वायरस जो है मूव करता है. उस मॉस्किटो का नाम क्या है, ठीक है, तो उस मॉस्किटो का नाम होता है एडिस एजिप्टी वायरस. ओके, एडिस एजिप्टी वायरस है, सॉरी एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, हैविंग फ्लेवी राइबो वायरस. और व्हेन बाइट समवन, ठीक है, जब किसी को काटेगा तो वो वायरस जो है तो दूसरे की बॉडी में करता है, एंटर कर जाता है. और इस तरह से डेंगू जो है वो हो जाता है. डेंगू एक डिसीज करके होती है. अब डेंगू से निजात पाना है तो डेंगू के लिए कोई वैसे कोई पार्टिकुलर दवाई नहीं है. ठीक है, डेंगू के लिए आपने सुना होगा जैसे जो इस तरह का ये वायरस मूव करता है बॉडी के अंदर, तो हमारे ब्लड के जो प्लेटलेट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, उनको ईचअप करता है, उनको किल करता है. तो नंबर ऑफ जो प्लेटलेट्स नंबर होता है आपको पता है, वैसे लैक्स में होते हैं, तो इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होती जाती है. तो 50,000 भी मूव कर जाता है, इससे कम 500 तक अप्रॉक्स रह जाता है. तो उसके बाद कुछ मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं. अदरवाइज जो है हमारा अपना जो नॉर्मल ट्रीटमेंट रहता है, कहते हैं कि पपीता जो होता है, पपीते के पत्ते का रस जो है वो पिलाना चाहिए. ठीक है,
क्लियर है। तो थर्डली हम चलते हैं रेबीज। रेबीज वायरस सभी ने सुना है, रेबीज डिसीज करके सभी ने सुना है, ठीक है। तो रेबीज वायरस करके जो है आपको पता है ये डॉग से ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। किसी डॉग में अगर ये रेबीज वायरस होगा, जब वो डॉग किसी ह्यूमन बॉडी को काटेगा तो उसके बाद क्या होगा वहां पे, उसके बाद जो है आपके पास वो जो रेबीज वायरस है उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब वो वहाँ पे कितने दिन तक अपना टाइम पीरियड पूरा करेगा, जब उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर शो होना शुरू होता है एटलीस्ट 10 days to 1 year तक। किसी की बॉडी में जिसका जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसका 1 साल तक वो मूव करता है बॉडी के अंदर। उसके बाद उसका क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही मेन तो रहता है, फीवर होता है, हेडेक होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है मेन जो चीज़ रहती है यहाँ पे निगलने में प्रॉब्लम होती है। जब मतलब कोई चीज़ खाएंगे तो एक्चुअली में जो थ्रोट होता है पूरा चोक हो जाता है, ठीक है। तो निगलने में प्रॉब्लम होती है, क्लियर है। तो जो ये रेबीज वायरस है मेन हमारा गले पे इफेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रेबीज वायरस के लिए मेन आपको याद रखना है ऑल ओवर सबसे जो मेन तरीका है कि इम्यूनाइज्ड करने पड़ते हैं। जितने भी डॉग्स होते हैं उनको क्या करना है, इंजेक्शन फॉर्म दिया जाता है, क्योंकि अगर इनकी किसी की डॉग के इसमें हो तो मतलब मेन क्या होता है, स्लाइवा बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है मतलब तो कहीं पे भी। और सबसे ज़्यादा इसका सिम्टम रहता है कि पानी से डर लगता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जैसा कंसेप्ट आ जाता है, पानी से डर लगना, ये सब चीज़ें जो हैं रेबीज वायरस हैविंग पर्सन में देखने को मिलती हैं। तो इसका कोई मतलब पर्टिकुलर कोई इलाज नहीं है, मतलब आपके पास जो है इंजेक्शन फॉर्म है। तो इंजेक्शन जो हैं वो इम्यूनाइज मतलब हमें मैक्सिमम डॉग्स को क्या करना चाहिए, इम्यूनाइज करना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड नेक्स्ट वाली डिसीज में चले, वायरल डिसीज में, दैट इज हेपेटाइटिस, ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो वायरस है तो ये क्या करता है, हमारे लीवर पे इफेक्ट करता है। और आपने सुना होगा जो जॉन्डिस करके जो डिसीज का नाम हम लेते हैं, सबसे पहले अर्ली स्टेजेस में तो क्या होता है, लीवर जो है वो एनलार्ज हो जाता है और कंजेस्टेड सा मतलब थोड़ा सा मतलब जो उसकी वर्किंग है थोड़ी सी मतलब अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा जो है जब लेटेस्ट स्टेजेस में क्या होता है, इसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा, येलो कलर का हो जाता है और कई केसेस में जो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो हम जो है मेन जो यहाँ पे रहता है, फीवर तो रहेगा ही, फीवर होता है, हेडेक, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल रहती हैं सब, ये बहुत सारे केसेस में जैसे चिल्ड्रनेस ये सब चीज़ें फील होंगी इसमें। लेकिन यहाँ पे जो है मस्कुलर एंड जॉइंट पेन सबसे ज़्यादा जो है इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट जो वायरल डिसीज है जो आपके एनसीईआरटी की ही मैक्सिमम हम यहाँ पे डिस्कशन में लेंगे, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आप जो है नीट वगैरह कुछ क्लियर करते हैं मतलब टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको पता है कि हमारा बायो का मैक्सिमम पोर्शन एनसीईआरटी से लिया जाता है। तो एक एक लाइन जो है, इफ़ यू ऑल ब्रॉट बुक्स, ठीक है, सबने ले ली है तो एक एक लाइन बहुत अच्छे से रीड करनी है। कोई वहाँ पे आपको कोई टर्म ऐसी लगती है जो लेक्चर्स में डिस्कस नहीं हुई है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे वो मतलब पर्सनली पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि एनसीईआरटी का मतलब मैक्सिमम फर्स्टली जो है हमारा जो टारगेट है कि एनसीईआरटी वाला जो है पूरा कवर कर ले। उसके एडिशनली जो है जब हम आपका रूटीन में हमारी क्लासेस चलेंगी तो उस दौरान हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चिकनगुनिया जो है अनदर वायरल डिसीज है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 3 to 6 days रहता है, ठीक है। अब ये भी जो है वो एडीज मॉस्किटो की हेल्प से ही किसी पर्सन को वाइट करेगा। अगर उसमें वो वायरस है चिकनगुनिया वाला तो वो दूसरे की बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसफर कर जाएगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या है इसमें कि तंजानिया एक जगह है, वहाँ पे सबसे पहले इस चिकनगुनिया वायरस को क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था। कब किया गया था, 1952 में किया गया था, ठीक है। और इसको ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, पैरासिटामोल सभी जानते हैं एक एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक का काम करती है। अगर बुखार है, पूरे बॉडी में पेन है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो मेडिसिन रहता है वो पैरासिटामोल ही होता है। दूसरी हम बात करेंगे
एक एस्प्रिन करके भी आपके पास जो दवाई जो है मार्केट में मिलती है। तो हम जो है इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए इन दोनों तरह की दवाइयों का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।